देश और प्रदेश के साथ साथ जबलपुर शहर में भी कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके साथ ही लोगों में इस वायरस का डर भी फैल रहा है। इसके चलते अन्य बीमारियों के मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा संस्थानों से संबद्ध CGHS के मरीज भी यदि निजी अस्पतालों में अपना इलाज के लिए जाते हैं तो निजी अस्पताल इलाज में न केवल आनाकानी करते हैं बल्कि कोविड-19 का संदेश बताकर इलाज से ही इनकार कर देते हैं या फिर मनमाना पैसा वसूलते हैं। वहीं 506 आर्मी बेस वर्कशॉप श्रमिक संघ जबलपुर के द्वारा संघ के संरक्षक अनिल शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण के चलते शहर में एक पैनिक फैल गया है। अस्पतालों में जहां अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आ रही हैं, उन्हीं अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इसके संबंध में किस विषय में ज्ञापन है और आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ के बहुत सारे एम्प्लॉई हैं जिनको CGHS की सुविधा मिलना चाहिए। जो निजी चिकित्सालय CGHS सुविधा देने के लिए अधिकृत हैं, अगर वो नहीं दिया जा रहा है, इस संबंध में उन पर पत्र लिखा जाएगा और सुविधा देने हेतु बाध्य किया जाएगा। अगर सुविधाएं नहीं देंगे तो CGHS से जो उनकी मान्यता प्राप्त है वो सब मान्यता रद्द करने हेतु भी केंद्र शासन को, राज्य शासन को लिखा जाएगा। क्या जबलपुर शहर में कोरोना का लेवल ये हो गया है कि लोगों में पैनिक होने लगा है? देखिए, कोरोना वर्तमान समय में जिस तरीके से केस निकल के आ रहे हैं उसके पीछे ये है कि हमारी जांच सुविधाओं में इजाफा हुआ है। आज से 6 महीने पहले सिर्फ शासकीय संस्थाएं ही जांच करती थी। 10 से 20 टेस्ट प्रतिदिन होते थे। आज हम 1500 टेस्ट गवर्नमेंट लेवल पे कर रहे हैं। जबलपुर शहर में 5 निजी लैब अधिकृत हो गई हैं जो जांच कर रही हैं। जांच ज़्यादा हो रही हैं, अनलॉक हो गया है, लोग सावधानी का पालन नहीं कर रहे हैं तो संक्रमित भी हो रहे हैं। तो इस समय सावधान रहने की ज़्यादा आवश्यकता है और संक्रमित भी होते हैं तो जितने जल्दी से जल्दी अपन उपचार ले लें, अपने आप को संयमित रखें तो समस्या का निदान भी हो सकता है। जी, वर्तमान परिस्थिति से निपटने के लिए आपके स्वास्थ्य इंतजाम कितने काफ़ी हैं? हमारे पास मेडिकल कॉलेज में 744 बिस्तर की पूरी तैयारी हो गई है। हमारे पास 60 मरीजों की व्यवस्था है, उसको हम शीघ्र ही 2-3 दिन में बढ़ाकर 150 बिस्तरों की व्यवस्था कर रहे हैं। 16 बिस्तर का ICU हमारा 3 दिन में तैयार हो जाएगा। संसाधनों की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की उपलब्धता है, क्योंकि बीते दिन एक खबर आई थी कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन अनुपलब्ध है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारे SDM सभी अस्पताल संचालकों को, विक्टोरिया को, मेडिकल को खबर कर रहे हैं कि आप ऑक्सीजन ले जाएं। चूँकि निजी अस्पताल वालों के पास स्टोर करने हेतु सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है, इस हेतु हमारे संचालक चिकित्सा शिक्षा ने कल सभी अस्पताल वालों को निर्देशित किया है कि वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर क्रय करें। 3 से 5 दिन का भंडारण भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज दिक्कत नहीं है। अगर हो सकता है कि 1 महीने बाद हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हमारे पास स्टोर होना चाहिए। बड़े अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेटर लगाने बोला है। आशीष अस्पताल और लाइफ मेडिसिटी अपना ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट खुद लगा रहे हैं। कुछ बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर है। वेंटिलेटर की क्या पोजीशन है? जी, वेंटिलेटर की क्या पोजीशन है? वेंटिलेटर सभी अस्पतालों में पर्याप्त है। जी, शुक्रिया। हाँ, आए थे, किस लिए आए थे? हम लोग आज हमने परसों सम्माननीय जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा था, श्री करमवीर शर्मा जी को। उसमें उन्होंने आदेशित किया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल अब कोविड-19 के पेशेंट को लेंगे, मना नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत में देखने को ये मिल रहा है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड-19 से संबंधित या सस्पेक्टेड पेशेंट को लेने को तैयार नहीं है। उन्हें ये आदेश दिया था कलेक्टर महोदय ने कि आप CMO कुररिया जी से जाके पर्सनली मुलाकात करके उनको ये सब बताने का काम करें। आज हम लोग डिफेंस के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मिस्टर कुररिया को एक ज्ञापन सौंपा हमने। उस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की है हमने कि CGHS और CSMA के अंतर्गत जबलपुर के अंदर लगभग 1.5 लाख कर्मचारी हैं जो प्रभावित हैं और जो लाभ सरकार से लेते हैं और सरकार के इसको अवज में पैसे का भुगतान करते हैं बड़े पैमाने पर। उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही। अभी आपके समक्ष कुररिया जी ने ये बयान दिया कि सभी अस्पतालों को ये निर्देशित कर दिया गया है कि वो कोविड-19 से संबंधित पेशेंट को लें और उसका इलाज करें। हमने उनसे कहा कि आपके पास जो लोग सूची है आपके पास जिन कोविड-19 पेशेंट को भर्ती किया गया है जबलपुर के अंदर, वो प्रदान करने का काम करें।
प्रैक्टिकल ये देखा जा रहा है जबलपुर के अंदर, जहाँ भी हम जाते हैं पेशेंट को लेकर, कोई हॉस्पिटल या तो पैसे की ज़्यादा डिमांड करता है या पेशेंट को लेता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जबलपुर के मैं तमाम लोगों से, व्यापारियों से, कर्मचारियों से, महिलाओं से, नौजवानों से सबसे अपील करूंगा कि इससे पहले कि देश के अंदर ये स्थिति मारामारी की बन जाए, जबलपुर को बनाने का काम करें और जबलपुर में एकजुटता दिखाने का काम करें। और सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब आदमी को अपने स्वेच्छा से अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो लिहाजा आज हमने ज्ञापन दिया है और इस संबंध में बड़ी स्पष्टता से मांग की है कि अगर आपकी तरफ से कोई अच्छा कदम या ठोस कदम जबलपुर के हित में नहीं उठाया गया तो हम तमाम लोग, तमाम संगठनों से अपील करके एक मंच पर आकर और ये तमाम निजी अस्पतालों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का काम करें। ये भी देखने में आया है कि आप किसी दूसरी बीमारी को लेकर के भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो वो कोविड टेस्ट के नाम पे चलता कर देते हैं और मेडिकल कॉलेज या जहाँ व्यवस्था है वहाँ से टाइम पे रिपोर्ट ही नहीं आती है। टाइम से ना तो रिपोर्ट आती है, पहली बात तो वो अगर उनको वो देख लेते हैं कि अगर ये कार्डियो से संबंधित पेशेंट है, कार्डियो से संबंधित पेशेंट है उसको ले लेंगे, उनको पैसा मिलेगा उसमें। किडनी से संबंधित है, लीवर से संबंधित पेशेंट है तो उसको बुला लेंगे, उसको ले लेंगे क्योंकि पैसा है और बेड भी है उनके पास। लेकिन जैसे ही वो कोविड-19 का नाम सुनेंगे तो कोविड-19 के नाम पर उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि हमारे पास बेड नहीं है, हम किसी नहीं ले सकते पेशेंट को। और कई अस्पताल ये कह रहे हैं कि आप 25,000 रुपये रोज का दे दीजिए तो हम भर्ती कर लेते हैं। तो जबलपुर के अंदर ये स्थिति बहुत दयनीय है। जो आधिकारिक तौर से बयान आ रहे हैं, मैं नहीं समझता उसमें कोई दम है। आज कांग्रेस के तमाम साथियों को धन्यवाद जो जबलपुर लेवल पर ये सब काम कर रहे हैं, जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। और उसी तरीके से आज श्रम संगठन भी इस मामले में अपना योगदान देने को कांग्रेस के साथ मिलकर हम पूरे जबलपुर को जगाने का काम करेंगे और कोविड-19 मना करने वाले अस्पताल के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे और उसके खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे। अपना नाम, अपने संगठन का नाम? अनिल शर्मा, JCM सदस्य, सेना मुख्यालय नई दिल्ली। और मेरे साथ ही खड़े हैं 506 आर्मी बेस वर्कशॉप के अध्यक्ष भाटिया जी, इंद्रभान जी, कुलदीप सिंह जी,